मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान भट्ट है और मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने 2010 में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS किया। उसके बाद मैंने अमेरिका से इंटरनल मेडिसिन के अंदर स्पेशलाइजेशन की हुई है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन हूँ और आजकल समनाबाद में एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, लीवर प्रॉब्लम्स, मैदे के मसाइल और साथ में कोरोना वायरस। मेरा मोर दैन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है मेडिकल फील्ड के अंदर। हमारा आज का टॉपिक है कोरोना वायरस की तीसरी लहर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है उनके अंदर। पहले हम पहली वेव के अंदर से गुजरे थे, उसके बाद दूसरी वेव और आजकल थर्ड वेव है कोरोना वायरस की, जो कि बड़े ज़ोर शोर से जारी है। इसकी बुनियादी वजह जो है वो है सोशल डिस्टेंसिंग का ना करना, लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना, फेस मास्क ना पहनना, जो कि बेसिक चीज़ है। यही बेसिक चीज़ों का ना करना आवाम की तरफ से, मतलब ये इसकी बुनियादी वजह है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी ये निज़ाम तनफ़ुस के अंदर इन्फेक्शन की वजह बनता है। कोरोना वायरस की कॉमन अलामात जो हैं वो ये हो सकती हैं, जिस तरह हाई ग्रेड फ़ीवर का हो जाना, उसके बाद खांसी है, नज़ला ज़ुकाम की अलामात हैं, सांस का फूल जाना है और बाज़ मरीज़ों के अंदर पेट के अंदर दर्द और साथ में लूज़ मोशन या डायरिया भी हो सकता है। इनमें से कई ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि एक सीजनल फ्लू में भी होती हैं, लेकिन इनकी जो शिद्दत है ख़ास तौर पर सांस के फूलने की और साथ हाई ग्रेड फ़ीवर की, ये वाली कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं? इसके लिए PCR टेस्ट हैं जो कि नेज़ल स्वाब के थ्रू किए जा सकते हैं और वो बड़े हाईली सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट हैं। अगर आपको सांस फूलने की शिकायत हो रही है तो फिर आपको लाजमी चेस्ट एक्सरे भी चाहिए होगा, ताकि पता चलाया जा सके कि आपको नमोनिया होना तो नहीं शुरू हो गया। उसके बाद डिज़ीज़ की सवीरिटी को जांचने के लिए कुछ ब्लड टेस्ट हैं, वो भी जो है किए जा सकते हैं। इससे बचा किस तरह जा सकता है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, टीवी के थ्रू इतने ज़्यादा कमर्शियल चले हुए हैं, ठीक है। फेस मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, लोगों के साथ ज़्यादा घुले मिले ना, और अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप सेल्फ़ क्वारंटीन करें घर के अंदर। अब हम आते हैं इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। ज़्यादातर मरीज़ों के अंदर, मोर दैन 90-95% पेशेंट्स के अंदर इसकी अलामात बड़ी मिनिमल हो सकती हैं, बहुत ही कम हो सकती हैं और वो खुद ही बग़ैर किसी ट्रीटमेंट के रिकवर भी कर जाएंगे। उनको हस्बे ज़रूरत पैराडोल या इस तरह की दवाइयाँ बस लेनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपको सांस की तकलीफ़ होना शुरू हो गई है और आपका बुखार है जो कि ठीक ही नहीं होने पा रहा, तो फिर आपको डॉक्टर को विज़िट करना चाहिए लाज़मी तौर पर और फर्दर टेस्टिंग करवानी चाहिए। जो मरीज़ 50 साल से ऊपर के हैं या जिनको दूसरी बीमारियां भी साथ लाहक हैं, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर है जिन मरीज़ों को, या शुगर है, दिल के मरीज़ हैं, डायलिसिस पर हैं, या जिनको हार्ट फेलियर का मर्ज़ है, उन मरीज़ों के अंदर कोरोना वायरस की शिद्दत ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसे मरीज़ों को ख़ास तौर पर जल्दी ही मेडिकल कंसल्टेशन लेनी चाहिए और अपना प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। अगर आप इस हवाले से मुझसे कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो आप marham.pk के प्लेटफॉर्म पे जाके ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, और अगर आप फ़िज़िकली मेरे क्लिनिक पे आके मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप मरहम के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।